हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सक्षम जैन और आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि numpy के बेनिफिट क्या होते हैं, numpy को हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि numpy एरे इतने यूज़फुल क्यों होते हैं। साथ ही साथ हमने numpy एरे पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके देखे थे और numpy एरे को हमने लिस्ट से कंपेयर करके देखा था। और आज वाले वीडियो के अंदर हम लोग डॉट प्रोडक्ट को कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर numpy को यूज़ करना है तो सबसे पहले numpy को हमें इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के लिए मैं लिखूंगा import numpy as np की जगह हम लोग कुछ और भी लिख सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था np की जगह आप pd भी लिख सकते हो, a भी लिख सकते हो, b भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन np लिखना कन्वेंशन है। जब भी आपको numpy यूज़ करना है तो आपको np कीवर्ड ही यूज़ करना होगा एब्रिविएशन के तौर पे। अब हम लोग बनाते हैं दो एरे जिन पे मैं डॉट प्रोडक्ट आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं पहले एरे का नाम लिखता हूँ ए के अंदर मैं डाल देता हूँ अपने 1,2। तो 1,2 मैंने यहाँ पास कर दिया। दूसरा एरे बनाता हूँ बी के अंदर मैं डाल देता हूँ, ऊपर मैं डाल दिया 1,2 तो नीचे मैं डाल देता हूँ 3,4। यहाँ मैं डाल देता हूँ 3,4। अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करके देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है इसकी डिटेल में नहीं घुसूंगा क्योंकि मुझे उम्मीद है आप सभी को आता होगा इस स्टेज पे। 9, 10, 11, 12 हर क्लास में पढ़ ही चुके होते हैं, तो इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट में कई सारे तरीकों से दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग जिप फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं। तो बेसिकली जिप क्या होता है, जो भी आप उसके आर्ग्यूमेंट में पास करते हो वो उन दोनों आर्ग्यूमेंट में उनके फर्स्ट एलिमेंट को ले लेता है, उनका पेयर बना देता है। करके देखते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा डॉट, उसके अंदर मैं डालूंगा 0। बेसिकली जो भी मेरा डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा वो इस वाले वेरिएबल के अंदर आएगा। अब क्या करता हूँ, मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ फॉर e, f इन जिप के अंदर मैं डाल देता हूँ दोनों एरे a, b और फिर यहाँ मैं बना देता हूँ अपना डॉट वाला वेरिएबल डॉट। उसके अंदर इंक्रीमेंट होकर असाइन होगा मेरा e मल्टीप्लाई बाय f। तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, मेरी पहली जो एरे है, जो एरे a है उसके अंदर है 1,2, एरे बी के अंदर है 3,4। तो यहाँ पे क्या होगा, ई और एफ, सबसे पहले ई मेरी वैल्यू लेगा 1, एफ मेरी वैल्यू लेगा 3, इन दोनों का होगा मल्टीप्लिकेशन और वो जाएगा मेरे डॉट वेरिएबल के अंदर। उसके बाद ई की वैल्यू मेरी इटरेट होके हो जाएगी 2, एफ की वैल्यू इटरेट होके हो जाएगी मेरी 4, इन दोनों का होगा मल्टीप्लिकेशन और फिर ये मेरे डॉट वाले वेरिएबल के अंदर ऐड होके असाइन हो जाएगा। तो बेसिकली जब मैं इसको रन करूँगा और फिर अपना डॉट देखूँगा तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट आया 11। तो आप मैनुअल भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, 11 ही आएगा आंसर। दूसरा मेथड देखते हैं। अब हम लोग सिंपल फॉर लूप लगा के देखते हैं। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ फॉर, सबसे पहले वही अपना डॉट वेरिएबल बनाऊंगा डॉट इज इक्वल टू 0। इसके बाद चलाऊंगा फॉर लूप। सो फॉर आई इन रेंज, एरे ए की रेंज तक हम लोग चलते हैं। फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ए। इसके बाद नीचे मैं बना देता हूँ अपना डॉट प्रोडक्ट के अंदर ऐड हो रहा है सब। तो डॉट वाले वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट होके असाइन हो रहा है ए का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय बी का पहला एलिमेंट। तो जो ऊपर हुआ वो यहाँ पे होगा, ए वाले एरे का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा बी वाले एरे के पहले एलिमेंट से, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर वो मेरे डॉट वाले वेरिएबल के अंदर ऐड हो जाएगा, यानी 0 के अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू मेरी सबसे पहले उसके बाद मेरी आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 2 पे आ जाएगी, सॉरी 1 पे आ जाएगी। सबसे पहले आई की वैल्यू मेरी 0 होगी, उसके बाद 1 पे होगी। लेंथ ऑफ ए मेरी 2 है क्योंकि। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मेरा ए का दूसरा वेरिएबल जो है, दूसरा एलिमेंट जो है, फॉर एग्जांपल ए का यहाँ पे मेरा है 2, बी का मेरा दूसरा है 4, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और मेरे डॉट वाला वेरिएबल जिसके अंदर ऑलरेडी पहले जो ए और बी के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन है उनके अंदर इस वाले का एडिशन हो जाएगा। तो अब मैं जब इसको रन करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 11 फिर से, क्योंकि दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है। जो मैंने ऊपर करा वही मैंने नॉर्मल लूप लगा के यहाँ कर दिया। तीसरे तरीके से देखते हैं। अब क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे a स्टार b। तो बेसिकली इससे क्या होगा, मेरे जो दोनों मेरे एरे हैं numpy के, उनके सारे एलिमेंट्स का ब्रॉडकास्टिंग की मदद से आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लेकिन क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो मुझे उन दोनों को फिर फाइनली ऐड भी करना होगा। तो मैं यहाँ फिर बाद में लिख देता हूँ यहाँ np.sum और फिर सम किसका होगा a स्टार b। तो बेसिकली इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे अब यहाँ,
तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मेरे दोनों एरे जो हैं ए कॉमा बी, ए और बी, इनके एलिमेंट्स के ब्रॉडकास्टिंग की मदद से मल्टीप्लिकेशन आएगा। वन का एरे वन, जो पहला ए एरे है उसके एलिमेंट वन का मल्टीप्लिकेशन आएगा बी एरे का 3 से, और फिर मेरा जो ए एरे है उसका एलिमेंट 2 का मल्टीप्लिकेशन आएगा बी एरे के 4 से, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन, और फिर जो दोनों मल्टीप्लिकेशन आया वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे आंसर क्या आएगा मेरा 11। चौथा मेथड देखते हैं। चौथे मेथड में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिख दूंगा ए स्टार बी, यानी कि वो नमपाई का ब्रॉडकास्टिंग चलेगा। उसके बाद मैंने यूज कर लिया सम फंक्शन का। बहुत तरीके से इनसे आप कर सकते हो। अब मैंने यूज कर लिया सम फंक्शन का, तो वही ऊपर वाली चीज यहाँ हो गई। अब देखते हैं पांचवा तरीका। पांचवें तरीके में क्या करूंगा, नमपाई का यूज करूंगा, मैं डालूंगा np डॉट डॉट। बेसिकली अब मैं यूज करूंगा डॉट ऑपरेटर, सॉरी डॉट मेथड का, जो नमपाई का इनबिल्ट है। इसके अंदर मैं डाल देता हूं अपने दोनों एरे ए कॉमा बी। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हो आंसर आएगा मेरा 11। एक और तरीका है नमपाई के डॉट का यूज करने का। मैं यहाँ लिख दूंगा जो एरे है उसका नाम ए डॉट डॉट, दूसरा एरे जिससे मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, मुझे बी का करना है, तो ए, फिर उसके बाद डॉट फंक्शन लगाया और फिर मैंने बी का डॉट कर दिया, तो आंसर आएगा मेरा यहाँ भी 11। अब चलते हैं आखिरी सातवें मेथड पे। मैं एक और तरीका है डॉट प्रोडक्ट करने का, ये नमपाई में लेटेस्ट मेथड है। तो ए एट द रेट और फिर यहाँ मैं डाल दूंगा बी, और जब मैं इसे रन करूंगा आंसर आएगा 11। तो ये कुछ तरीके हैं डॉट प्रोडक्ट करने के। अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस पोर्शन पे बढ़ते हैं। आपको ये क्वेश्चन तो पता ही होगी, वेक्टर की सभी लोगों ने पढ़ी होती है 10th 11th 12th में, कि जो हमारा कॉस थीटा होता है वो होता है मेरे जो भी वेक्टर हैं उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। अब यही मैं कॉस थीटा लाने की कोशिश करता हूँ नमपाई का यूज करके। तो बेसिकली सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए मैग्नीट्यूड। बेसिकली इसकी वैल्यू होगी ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब मैं इसके अंदर डाल देता हूं मैग्नीट्यूड क्या होता है, जितने भी उसके जो ए वेक्टर है उसके जो भी बेसिकली आई कैप जे कैप के कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम और फिर उसका अंडर रूट। तो वही चीज मैं यहाँ कर लेता हूँ np डॉट स्क्वायर रूट ऑफ, ये भी इनबिल्ट फंक्शन है, पिछली बार हम देख चुके हैं sqrt। इसके बाद मैं अंदर डाल देता हूँ इसके ए स्टार ए, यानी कि ए का स्क्वायर और फिर उनका सम और फिर इनके जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर रूट। ये होगा मेरा ए का मैग्नीट्यूड। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा अपने ए के मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड, तो आप देख सकते हो मेरे ए का मैग्नीट्यूड आया 2.23। सो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। बेसिकली ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म देखता हूँ। तो मैं एक फंक्शन का यूज कर सकता हूँ, वो है लीनियर ऑल्टीट्यूड का। तो बेसिकली मैं ये लिख दूंगा np, तो बेसिकली मैं यहाँ लिख दूंगा np डॉट लिनाल्ग या लिनाल्ज, कुछ भी बोल दो। इसके अंदर मैं डाल देता हूँ नॉर्म। बेसिकली ये मेरा नॉर्मल निकाल देगा, लीनियर ऑल्टीट्यूड निकाल देगा। अब मैं इसके अंदर डाल देता हूँ अपना एरे ए या फिर मैं कह सकता हूँ वेक्टर ए। तो बेसिकली यही जो ऊपर चीज हुई है मैग्नीट्यूड, वही मेरी मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ जाएगी। बेसिकली जो ए का वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये वाला निकाल देगा मेथड। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे आंसर क्या आया, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। तो बेसिकली ये मेरा तरीका था ए मैग्नीट्यूड निकालने का। अब मैं कॉस थीटा निकाल के देखता हूँ। तो मैं कॉस थीटा, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस थीटा, पूरा नाम लिख दिया यहाँ मैंने, इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूले में क्या लिखा है, यहाँ लिखा है a डॉट बी। तो मैं सबसे पहले कर देता हूँ दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि दोनों एरेज का डॉट प्रोडक्ट। तो मैं लिख देता हूँ a डॉट डॉट बी। यहाँ पे मैं जो ये वाला तरीका था डॉट का np डॉट डॉट ए बी, ये भी यहाँ कर सकता हूँ। मैंने लिख दिया a डॉट डॉट बी ताकि मेरे को सिंपल रहे। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। डिवीजन किसका हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड निकालने का एक तरीका हमने देखा था, ये दूसरा तरीका देखा था हमने, ये आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ये छोटा है तो मैं इसका यूज करूंगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सबसे पहले एक यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे सबसे पहले ये वाला मेथड, उसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इसी से, और यहाँ पे इसकी जगह मैं लिखूंगा बी का मैग्नीट्यूड। बेसिकली ये पे यहाँ पे क्या है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड। तो वही मैंने यहाँ कर दिया, ए
डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड। अब इसको मैं रन करूंगा तो आप देख सकते हो क्या आएगा। कॉस थीटा की वैल्यू मेरी आ गई है। अब मैनुअली कैलकुलेट करके देखना, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे पता ही सही है। अब मैं सिर्फ एंगल निकाल के देखता हूँ, मुझे सिर्फ थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं डाल दूंगा यहाँ एंगल, या फिर बेटर है थीटा, थीटा या फिर एंगल लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू NP डॉट। अब मुझे कॉस का इन्वर्स करना पड़ेगा। बेसिकली जो आंसर आया है मुझे कॉस को दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा ना। यहाँ पे जो इक्वेशन आई है, अब क्योंकि मुझे थीटा निकालना है तो मुझे कॉस को यहाँ पे करना होता है। बेसिकली हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई बी मैग्नीट्यूड। तो वही मैं यहाँ कर देता हूँ, NP डॉट आर कॉस, ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ, ऊपर मेरा क्या था कॉस थीटा, तो बेसिकली कॉस थीटा। अब इसको रन करूँगा तो मेरी एंगल यहाँ पे मुझे लिखना होगा एंगल इज इक्वल टू NP डॉट आर कॉस। यहाँ एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ पे 2 बार सी आएगा आर्क कॉस। अब इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हो मेरी एंगल की वैल्यू रेडियन में आ रही है 0.1798। तो ये था हमारा डॉट प्रोडक्ट का इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं, हम लोग नंपाई के एरे, उनका लिस्ट से फ़र्क, साथ ही साथ डॉट प्रोडक्ट। अगली वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने डेटा को जनरेट कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।